नमस्कार, जय आरसीएम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुसूदी पे। मेरा नाम मधुसूदी है। मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ में आरसीएम बिजनेस करती हूँ और आरसीएम में भी इनरोल पे हूँ। आज का जो ये टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के तुरंत बाद हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं पर उनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे करना क्या है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीएम ज्वाइन करने के तुरंत बाद हमें क्या करना है। ये वीडियो पूरा डिटेल्स में तो नहीं है, पर जो टॉपिक है मैं बस वो टॉपिक बोलने वाली हूँ कि ये हमें करना है। उसके डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी ये भी मैं इस वीडियो में बोल दूँगी कि आपको कौन सा वीडियो देखना है और कहाँ से क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये बिज़नेस जो है वो बिज़नेस साधारण बिज़नेस नहीं है। ये बिज़नेस जो है आपको जीरो से लेके हीरो तक लेके जा सकता है। नो मैटर अभी आपकी पोजीशन क्या है, नो मैटर अभी आप क्या कर रहे हैं, बट ये बिज़नेस ऐसा है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है अगर प्रॉपर सिस्टम को हम फॉलो करें तो। और ये सिस्टम क्या है इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जैसे इस बिज़नेस में आप आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये साधारण बिज़नेस नहीं है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो जीरो से हीरो तक आपको लेके जा सकता है और वो किस सिस्टम पे काम करता है उस सिस्टम की आपको जानकारी होनी चाहिए। और वो सिस्टम क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि कोई बिज़नेस में अगर आता है तो वो दो कारण से आता है। उसमें से पहला कारण होता है कि वो प्रोडक्ट की बेनिफिट के कारण आता है। वो जब आरसीएम बिज़नेस में आते हैं कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो हो सकता है एज ए रजिस्टर्ड बायर उन्होंने यूज किया हो, या जब वो एसोसिएट बायर बने होंगे एज ए यूज़र तब उन्होंने यूज किया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ और उस फ़ायदे से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने ये सोचा कि ये फ़ायदा मुझे हुआ है तो अब ये फ़ायदा मैं दूसरे को भी कराता हूँ, दूसरे को भी हेल्दी बनाता हूँ और दूसरे का भी मैं बेनिफिट करवाता हूँ। और इस मोटिवेशन पे वो पूरा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी टीम में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखी कि जो पहले बोलते थे कि मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करूँगा, और हमने उनको बोला था कि आप बस प्रोडक्ट यूज कीजिए, और उन्होंने प्रोडक्ट यूज करने के बाद में उनको इतना बेनिफिट हुआ कि वो फिर इस पर काम करने के लिए रेडी हो गए। तो पहली कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट के बेनिफिट के बाद में काम शुरू करते हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग वर्किंग मतलब कि जब वो टीम बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, लोगों को ये प्रोडक्ट, ये प्लान, ये प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कि मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ कि जो कि एक रीजन से या उनके अंदर एक कोई कारण मिलता है या कोई ड्रीम होता है, और जब वो उसको प्लान दिखाया जाता है तो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उस सिस्टम को करने लग जाते हैं। जो कि एक प्रोडक्ट मोटिवेशन होता है, एक होता है प्लान मोटिवेशन होता है। कुछ भी रीजन हो सकता है कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए, कोई पैसिव इनकम के लिए आए, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फ्रीडम के लिए आए, या कोई दूसरे की हेल्प करने के लिए आए, या कोई अपनी पहचान बनाने के लिए आए, या कोई किसी को मज़ा आता हो टीम वर्क करने में और उनको पता है कि टीम वर्क कितना बड़ा चीज़ होता है, उस चीज़ के लिए आए। तो एनीथिंग, बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें से कोई भी कारण से लोग आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि आप किस लिए कैसे आए हैं। हो सकता है आप प्रोडक्ट के थ्रू मोटिवेट होके आए हैं, या आपके पास एक रीज़न है। तो आपके पास भले ही आप प्रोडक्ट के थ्रू आए हैं लेकिन आपके पास एक रीज़न होगा कि मुझे जैसे फ़ायदा हुआ है वैसे मुझे दूसरे लोगों को फ़ायदा देना है, या मुझे जैसे बेनिफिट हुआ है, चाहे वो पैसे के मामला में हो, हेल्थ के मामले में हो, या किसी भी मामले में हो, वो बेनिफिट मुझे दूसरे को देना है। तो आपका एक ये रीज़न है जिसके कारण आप स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए कि इस बिज़नेस में आप आए क्यों हैं, आपको क्या चाहिए। अदरवाइज़ फिर आपको वो अगर क्लियरिटी नहीं रहेगी कि आप किस लिए आए हैं तो फिर कोई भी आपको डाइवर्ट करने के लिए एक कारण काफ़ी हो जाएगा। तो अगर आप फोकस्ड होकर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ कीजिए वो कीजिए कि अपना वाई ढूंढिए, अपना रीजन ढूंढिए। और वाई मिलने के बाद में अब बात आती है कि आपको टीम बिल्डिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो बिज़नेस है वो बिज़नेस कम्प्लीटली है टीम बनाने का, कम्प्लीटली नेटवर्क बनाने का है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में, टीम बिल्डिंग के बिज़नेस में एक लाइन हमेशा मुझे बोला जाता है, वो बोलता है कि आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कीजिए। मतलब कि आप दूर देख के काम कीजिए कि 2 साल 5 साल के बाद क्या होने वाला है, 6 मंथ, 1 साल 2 साल के बाद क्या होने वाला है, लेकिन विथ शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन।
ऐसा नहीं है कि बस आप दूर दूर का सोच रहे हैं पर आपका शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन है ही नहीं। देखिए, अगर आज आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो 2 साल के बाद कुछ भी चमत्कार नहीं होने वाला, 1 साल के बाद कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला। तो लॉन्ग टर्म विजन ज़रूर होना चाहिए, पर शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं आज और अभी क्या कर रहा हूँ, मैं टीम बिल्डिंग के लिए अभी आज के टाइम पे, आज की तारीख पे क्या कर रहा हूँ। तो ये डिसिप्लिन आप में होना चाहिए, तभी जाके आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो इस बिज़नेस में जो चीज़ें हैं वो है कि स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस के लिए आपको स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। और अभी आपकी स्किल हो सकती है ऐसी हो, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन आपको धीरे 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 इस तरीके से स्किल करनी है कि पहले अभी आप प्लान दिखाएंगे तो ऐसा होगा, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा ऐसे होगा, लेकिन धीरे 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 आप अपना पूरा स्किल डेवलप करके बहुत परफेक्ट तरीके से काम करेंगे, जो इस पिक्चर में दिखाया जाता है। पहले कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, बट आप परफेक्ट तब बनेंगे जब आप स्किल डेवलप करते जाएंगे। और स्किल डेवलप यहाँ पे 2 ही तरीके से हो सकता है। पहला होता है आपको लर्निंग करके, कि आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको पूरा सीखना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, प्लान के बारे में हो, कैसे दिखाना है, किस तरीके से बात करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको क्या आंसर देना है, ये सब थोड़ा थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। और ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के सीखना पड़ेगा और कुछ चीज़ें एक्शन से सीखनी पड़ेगी आपको। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आप बस लर्निंग करके नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। जी नहीं, आपको एक्शन के थ्रू जो लर्निंग आएगी उससे आप बड़े बनेंगे, और ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए आज से आप आरसे में स्टार्ट किए हैं, तो आज से आपको लर्निंग भी करनी है और साथ साथ एक्शन भी करना है। साथ साथ आपको बाहर फील्ड में निकल के ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सब तरीके से आपको काम भी स्टार्ट कर देना है, और ये दोनों साथ में चलता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पहले सब कुछ सीख लूँगा फिर काम करूँगा, ऐसा नहीं होगा। या आप ये नहीं कह सकते कि पहले मैं करता जाऊँ फिर मैं बाद में सीखूँगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको दोनों एक साथ करना पड़ेगा, और जो इसको अच्छे से फॉलो करेंगे वो उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे। ये हमें सबसे पहले समझना होगा। अब ये हमारा 2 पार्ट हो गया, एक हो गया लर्निंग का, एक हो गया एक्शन का। अब ये जो पहले वीडियो मैं बोलूँगी, इसमें मैं बात करूँगी लर्निंग के लिए, कि हमें लर्निंग कैसे करनी है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लर्निंग के लिए क्या सोचना, लेकिन नहीं, लर्निंग के लिए भी हमें सोचना है कि हमें किस तरीके से लर्निंग करनी है। बहुत सारे लोग लर्निंग तो कर रहे हैं बट वो गलत तरीके से कर रहे हैं, जिससे उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और एक्शन प्लान में हमें क्या करना है वो भी हम सीखेंगे। तो पहले आते हैं लर्निंग पे। लर्निंग पे सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप कहाँ से लर्निंग कर रहे हैं। हमारे पास एक खजाना है, जो हमारे पास जितने लोग सफल हैं उसका खजाना है। हमारे पास इतने सारे कोर लीडर हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगी, जो लोग आरसीएम में अभी वाइटल अचीवर हैं या रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर हैं, क्या आप सब ने इन सभी लीडर की सक्सेस स्टोरी आपने सुना है? क्या आप जानते हैं कि इनकी सक्सेस किस तरीके से मिली है, ये किस लेवल पे आए हैं और किस किस चीज़ों को फॉलो करते हुए आए हैं? ये हमें जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने कोर लीडर को ही नहीं सुने हैं। वो बोलते हैं मैं यूट्यूब पे तो डेली 2 घंटे 3 घंटे सुनता हूँ, लेकिन बात ये नहीं है कि आप कितने घंटे सुनते हैं, बात ये है कि आप क्या सुनते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में जो साइंस आने वाला है और आप उस साइंस को नहीं पढ़ के आप कुछ स्टोरी की बुक पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रही हैं जो एग्ज़ाम में आने ही वाला नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी तरीके से आपको सबसे पहले आरसीएम में आए हैं तो आरसीएम के कोर लीडर को आपको सुनना चाहिए। जब उस कोर लीडर को आप सुनेंगे, सारे के सारे कोर लीडर को सुनेंगे, और सबकी अलग अलग जर्नी है, अलग अलग सक्सेस स्टोरी है, अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन है, तब हो सकता है उनमें से किसी 1-2 लोगों से आप रिलेट कर पाएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरी स्टोरी है। और उससे आपको बिलीव बढ़ेगा। किसके प्रति? आपको बिलीव बढ़ेगा कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, और उससे भी बड़ा कि अपने प्रति, खुद के प्रति। और ये सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि खुद पे बिलीव करना। ये आपको जिस दिन ये रियलाइज़ हो गया ना कि यस मैं भी आरसीएम में कामयाब हो सकता हूँ, उस दिन आपका एक्शन प्लान और सब कुछ बदल जाएगा। आपका सब कुछ एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा अपनी लाइफ को देखने के प्रति और अपनी सक्सेस स्टोरी के प्रति। तो अब आपको बिलीफ सिस्टम बढ़ाना है। तो इसमें से सबकी स्टोरी आप सुनिए। हम गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं कि हम ज्वाइन हुए हैं आरसीएम बिजनेस में, करना चाहते हैं, आरसीएम बनना चाहते हैं, आरसीएम के रॉयल्टी, टेक्निकल रॉयल्टी, आरसीएम के कोर लीडर, और हम सुन किसी और कंपनी के
लीडर को रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हमें दूसरे लीडर को नहीं सुनना चाहिए, मैं भी सुनती हूँ, लेकिन मैं तब सुन रही हूँ जब मुझे विश्वास हो गया है कि आरसीएम की कितनी बड़ी ताकत है और मुझे आरसीएम में ही बहुत बड़ा कुछ करना है। अदरवाइज पता है आपके साथ क्या होगा, आप आरसीएम की वीडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यस आरसीएम बहुत बढ़िया। और अभी अगर आप नए हैं तो मैं नए लोगों की बात कर रही हूँ, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो रॉयल्टी टेक्निकल या थोड़ा वाइटल पिन पे हैं। जो नए लोग हैं अगर वो इस तरीके से आएंगे, जब आप आरसीएम की कंपनी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आरसीएम ही बेस्ट है। जब आप दूसरी कंपनी एक्स कंपनी को सुनेंगे लगेगा कि ना 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 एक्स कंपनी में चलते हैं। कभी ए कंपनी को सुनेगा लगेगा नहीं नहीं यही बढ़िया है। इस तरीके से आप है ना, आपका माइंड डाइवर्ट होता जाएगा और आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि आपको किस कंपनी का हीरो बनना है, और फिर आप भटकते रह जाएंगे। तो इस तरीके का काम बिल्कुल भी मत कीजिए। तो सबसे पहले आप आरसीएम में आए हैं तो इन सभी लोगों को एक एक करके सुनिए। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में ही सबको सुन लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप धीरे धीरे करके सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए तो इन सभी लोगों को सुनिए। इसके अलावा हमारे पास जितने राइजिंग कोर लीडर्स हैं, लगभग 22 लोग हैं जो राइजिंग कोर लीडर है, आप इनकी जर्नी भी सुनिए। इनकी जर्नी को सुनेंगे तब भी आपको वही विश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा कि यस मैं भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी है। आरसीएम हमारा घर है और आरसीएम में हमारे परिवार में जो लोग सफल हुए हैं पहले हम उनको सुनेंगे। उनको सुनने के बाद में फिर ये हो गया आपका बिलीफ सिस्टम, आप को खुद पे विश्वास आ जाएगा, कंपनी पे विश्वास आ जाएगा। इन सभी को सुनने के बाद में लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको यूट्यूब पे जितनी भी सतीश पंडित जी की ऑडियो या वीडियो मिल जाए आप सब सुनिए, क्योंकि आज तक मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इनको आरसीएम में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आज सर हमारे साथ नहीं है और मुझे बहुत अफसोस होता है, और कई बार मैं जब ये सोचती हूँ ना कि काश अभी सतीश पंडित जी होते तो पता नहीं क्या होता, एक अलग लेवल होता, हमारी पूरी कंपनी का एक बहुत बड़ा लेवल होता। लेकिन जितने भी समय दिए उन्होंने, उस समय में जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने छोड़ के वो गए हैं वो आज भी बहुत काम आता है। तो आप सभी के साथ साथ में सतीश पंडित जी की एक ऑडियो या वीडियो रात को सोने से पहले या सुबह उठ के ज़रूर सुनिए। मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ ना कि जब मैं कोई ऑडियो या वीडियो सुनती हूँ तो मुझे पता होता है कि अगली नेक्स्ट लाइन क्या आने वाली है इसमें। मैं इतना सुनी हूँ और ये बहुत बड़ा बैकबोन है आरसीएम सिस्टम में जो कि मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। तो इनकी एजुकेशन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, आपको इनको सुनना ही सुनना है। अगर आप आरसीएम में नए आए हैं तो, या अगर पुराने हैं आप और आज तक आपने नहीं सुना तो इनको सुनिए। तो जो हमारे पूरे के पूरे राइजिंग कोर लीडर हैं आप उनको सुनिए, जितने हमारे कोर लीडर हैं आप इनको सुनिए, और इन सभी को सुनने के बाद आपका बेस रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम कंपनी के प्रति और खुद के प्रति बढ़ जाएगा कि अब तो मैं कामयाब होऊंगा ही होऊंगा। अब आपने क्या कर लिया, आपने जितने भी आपने अपनी बिलीफ सिस्टम कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति और खुद के प्रति बढ़ा लिया। अब एक्शन कैसे करना है, एक्शन करने के लिए आपको प्लान जानना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना है, और ये सब करने के लिए आप अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जस्ट यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज बायोएज या हेल्थ गार्ड या गामा ओरिजिनल या हरी संजीवनी या गुड डॉट, ऐसे सर्च मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ऊपर में जो वीडियो आ रहा है वही ऑथेंटिक है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कोई वाइटल लीडर है या कोई भी वीडियो बना के बोल के डाल रहा है, और अगर आप उसको देख रहे हैं तो अगर उसने गलत बोल दिया और आप उस गलत चीज़ों को ले लिए तो आपके अंदर गलत एजुकेशन चला गया, और वो अगर फील्ड में आप करेंगे और किसी को कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर आप का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप सबसे अच्छा चीज़ करें, अगर आप नए हैं तो यूट्यूब पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जाएं, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वहाँ पे जो है ना प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें। ऐसे आप जब जाएंगे तो ऊपर में प्लेलिस्ट का एक बटन होगा, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें और वहाँ पे आपको इस तरीके से प्लेलिस्ट दिखेगा। आपको देखिए जो मैं एक्शन प्लान की बात कर रही थी, आपको ऐसे 6 बेसिक का एक वीडियो दिखेगा, आपको 7 कार्डिनल का वीडियो दिखेगा, आपको 8 कोर स्टेप का वीडियो दिखेगा, और ये सब वीडियो आपके एक्शन प्लान में है, आपको ये सब देखना है। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ गार्ड की जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से देख के लीजिए, और दूसरे यूट्यूब चैनल किसी को फॉलो मत कीजिए। और मैं ये इंक्लूडिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अगर कोई
इन्फॉर्मेशन मैं प्रोडक्ट की डाल रही हूँ या कुछ भी डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ से सीख के फिर डाल रही हूँ। दैट मीन्स मैं जितना समझ पाई हूँ उस अकॉर्डिंगली वीडियो बना के डाल रही हूँ। लेकिन ऑथेंटिक नॉलेज कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे जो एक्सपर्ट आके बता रहे हैं वहाँ से मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए। अगर आपको न्यूट्रीचार्ज के बारे में देखना है तो ये वाला प्लेलिस्ट खोल के देखिए। अगर आपको गुड डॉट के बारे में देखना है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट खोल के देखिए। अगर आपको हरी संजीवनी वाला देखना है तो ये देखिए। और ऐसे अलग अलग यहाँ पे आपको पूरा प्लेलिस्ट है। इसके अलावा जो हमारा आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल चैनल है, आप इसको फॉलो कीजिए। जो मैं बोल रही थी ना कि आपको हमारे जितने भी कोर लीडर हैं उनकी सक्सेस स्टोरी देखनी है तो वो कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है। यहाँ पे जितने भी हमारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी है, ये यहाँ पे भी है। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे यहाँ पे जो वेबिनार है यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सक्सेस स्टोरी यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे देखिए और यहाँ से ऑथेंटिक नॉलेज लीजिए। उल्टे पुल्टे चैनल पे जाके मैं बिल्कुल भी उसको रिकमेंड नहीं करती कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और क्या है कि आप जो बुक चूज करते हैं इनिशियल लेवल पे, जो हम बुक चूज करते हैं तो हम देखते हैं और कोई भी बुक हम पिक कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। अगर हमें बुक से एजुकेशन लेनी है तो हमें इनिशियल लेवल पे, मतलब अभी हमें क्या ज़रूरत है उसी बुक को हमें पढ़ना है। कई बार हम क्या करते हैं कि जस्ट हमने ज्वाइन किया है, आरसीएम ज्वाइन किया और हम बुक पढ़ने लगते हैं कि अपनी टीम को कैसे डेवलप करें। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि टीम को डेवलप तो तब करेंगे ना जब हमारे पास टीम पहले बनेगी, ठीक है? तो टीम कैसे बनानी है तो उसके लिए हमें पहले सीखना होगा कि लिस्ट कैसे बनानी है। उसके लिए हमें सीखना होगा कि प्लान कैसे दिखाना होगा। उसके लिए हमें सीखना होगा कि प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप कैसे करना है। कोई अगर ऑब्जेक्शन, कोई सवाल पूछते हैं, ऑब्जेक्शन करना है तो उसको कैसे हैंडल करना है। और ये सब सीखने के लिए बेसिक बुक जो है उसको फॉलो कीजिए। और उसके लिए अपने अपलाइन को आप कॉन्टैक्ट कीजिए कि सर मैं भी जस्ट नया जुड़ा हूँ, मुझे कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अगर मेरे तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है तो मैं बहुत लोगों से पूछ के और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जस्ट जुड़े हैं तो IBO फील्ड गाइड जो है ये बेसिकली जो हमारा 6 बेसिक है इसको डिटेल में बताया गया है। इसको आप देखिए, सवाल ही जवाब है, ये बहुत अच्छी बुक है। साथ में 21वीं सदी का जो व्यवसाय रॉबर्ट T. Kiyosaki का जो बुक है वो बहुत बढ़िया है। ये सब आप पढ़िए इनिशियल लेवल पर। तो बेसिकली आपको अभी लिस्ट बिल्डिंग, प्लान दिखाना, ये सब सीखना है। ये सब सीखने के लिए आपको ये सब बुक पढ़ना है। अपने अपलाइन को कॉन्टैक्ट कीजिए, सर मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मैं कौन सा बुक पढूं, मेरे को ये चीज़ सीखना है सर, कौन सा बुक पढूं। तो आप स्टेज वाइज अलग अलग बुक पढ़िए। हमें ज़रूरत है अभी इनिशियल चीज़ों की, और हम मतलब कहते हैं ना कि हमें ABCD सीखनी है और हम बुक खरीद के लेके आते हैं A फॉर एप्पल के लिए, तो वो नहीं चलेगा, राइट? तो अभी हमें बेसिक चीज़ें सीखनी है और बेसिक चीज़ें के लिए बेसिक बुक हमें पढ़नी होगी। आपकी अपलाइन जो पढ़ रही है अभी वही आपको पढ़ना ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपकी अपलाइन एक अलग लेवल पे है, उनको अलग नीड है और आपको अलग नीड है। तो हमेशा ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, आंख बंद करके कुछ भी फॉलो मत कीजिए। अपने जो आपके मेंटर हैं, आपके जो अपलाइन है, उससे पूछिए कि आपको किस चीज़ की नीड है, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो कीजिए। तो ये बात हो गई, अभी तक जो बात हुई वो बात हुई एजुकेशन की, नॉलेज की। आप बुक से लीजिए, ऑडियो से लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, लेकिन केयरफुली होके लीजिए, सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे लीजिए। आपको ज़रूरत जिसकी है उसकी लीजिए। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। एक्शन प्लान में सिंपली मैं बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। एक्शन प्लान में आप 6 बेसिक को फॉलो कीजिए। जो 6 बेसिक के बारे में वो वीडियो मैंने दिखाया, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारे कोर लीडर आके एक एक वीडियो में एक एक बेसिक है उसको उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहला स्टेप है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है, नो एक्सक्यूज़। उन्होंने एक लीडर आके पूरा अच्छे से समझाएं उस चीज़ को। दूसरा स्टेप जो है उन्होंने दूसरे लीडर ने समझा। इस तरीके से 6 बेसिक का 6 वीडियो है, आप उसको देखिए। उसके बाद 8 कोर स्टेप का 8 वीडियो है, आप उसको देखिए। 7 कार्नर का पूरा वीडियो है, वो पूरा का पूरा देखिए। और यही 21 नियम है जिसको आप फॉलो करके यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना है, लर्निंग अच्छे से कीजिए, अच्छे जगह से कीजिए और एक्शन प्लान इसके इर्द गिर्द कीजिए। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप नए हैं और बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपके घर पे एक कहीं पे पेपर पे ये 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्नर आप लिख लीजिए। और आपको जहां आप सोते हैं या शीशा के सामने आप लगा लीजिए और डेली आप चेक कीजिए क्या मैंने 6 बेसिक फॉलो किया कि नहीं किया।
और जब आप ये सारा एजुकेशन यहाँ से लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फॉलो करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि अगर 6 बेसिक का पहला पार्ट है कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, तो जब आप प्रोडक्ट की लर्निंग कर रहे होंगे ना, जब हेल्थ गार्ड की नॉलेज आप लेंगे, जब न्यूट्रीचार्ज की नॉलेज लेंगे, गुड डॉट की नॉलेज लेंगे, अलग अलग जगह की नॉलेज लेंगे, तो आपको अपने आप यूज करने का मन करेगा और अपने आप 6 बेसिक का पहला स्टेप आपको फॉलो हो जाएगा। तो सभी कुछ अपने में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप लर्निंग ठीक से करेंगे तो आपका 6 बेसिक अपने आप अच्छे से होने लगेगा, 8 कोर स्टेप अपने से अच्छा होने लगेगा, 7 कार्नर अपने से अच्छा होने लगेगा। तो आप लर्निंग कीजिए और ये कीजिए और डेली चेक कीजिए। मैं तो स्टार्टिंग में क्या करती थी, मेरे पास एक वाइट बोर्ड था एंड वहाँ पे मैं लिखती थी पहला पॉइंट कि मैंने 6 बेसिक का सारा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं किया, और जिस दिन मैं फॉलो करती थी वहाँ पे टिक मारती थी। 8 के कोर स्टेप के सारे चीज़ में भले ही आधे घंटे के लिए, पर मैंने फॉलो किया कि नहीं किया, और फिर मैं वहाँ पे टिक करती थी। 7 कार्नर का मैंने फॉलो किया कि नहीं किया, फिर उसको टिक करती थी। और डेली मुझे ये देखने का मिलता था कि मेरी जो एक्शन प्लान है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये आपको करना ही करना है। आप यूज कीजिए इस रूल को 21/90 का, और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपको 21 दिन लगते हैं अपनी हैबिट को बिल्ड करने में। 21 डेज आपको लगता है एक हैबिट को बिल्ड करने में। और आरसीएम बिजनेस में 21 नियम है हमारे पास, ठीक है। और 21 नियम को अगर आप लगातार 21 दिन तक अगर फॉलो करते हैं तो आपका ये आदत बन जाएगा, और इस आदत पे बेस करके आप आरसीएम में बहुत बड़ी सफलता को ले सकते हैं। और 90 डेज लगता है एक लाइफ स्टाइल को बदलने में, एक लाइफ स्टाइल को बिल्ड करने में। तो मैं ये 90 वाला रूल ज़्यादा फॉलो करती हूँ। 21 वाला कभी काम करता है, कभी मेरे लिए तो काम नहीं करता, पर 90 डेज में अगर कुछ कर लेती हूँ तो वो मेरे लाइफ स्टाइल में आ जाता है। और आरसीएम बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कि 90 दिन के अंदर ही, स्टार्टिंग के 90 दिन के अंदर ही कोई आरसीएम बिजनेस को या तो बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ा लेता है या तो आरसीएम बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। तो अगर आप 90 दिन ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, जो लर्निंग है और हमारा जो एक्शन प्लान है, और केयरफुल्ली तरीके से करते रहते हैं, तो आरसीएम बिजनेस आपके लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। और ये लाइफ स्टाइल आपको वो लाइफ स्टाइल देगा जो शायद आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो इसको फॉलो कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 2 स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगी। एक है फोकस एंड ऑब्जर्वेशन। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद एक तो फोकस हमें अपना आरसीएम बिजनेस पे करना है। जब मैं बोलती हूँ कि आरसीएम बिजनेस पे फोकस करना है, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि फोकस का मतलब क्या है, मैं अपना काम छोड़ दूँ, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं अपना जॉब छोड़ दूँ, मैं अपना ये छोड़ दूँ। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि फोकस का मतलब वो नहीं होता है। फोकस का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को कितना वैल्यू देते हैं, कितना आप इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अपना लूँ, तो मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई करने पे मेरा पूरा फोकस रहेगा, और पढ़ाई करने के बाद जो दूसरा फोकस मेरा सबसे ज़्यादा रहेगा वो रहेगा आरसीएम बिजनेस पे। इसको बोलते हैं फोकस। आरसीएम पे फोकस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। पार्ट टाइम इसलिए बोलते हैं। अगर मैं पढ़ाई के साथ आरसीएम बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा फोकस का मतलब ये है कि पहला फोकस आपका पढ़ाई पे, यानी मेरा पढ़ाई पे, और दूसरा जो मेन फोकस है वो बिजनेस पे होना चाहिए, आरसीएम बिजनेस पे होना चाहिए। तो फोकस का मतलब होता है कि सेइंग नो टू 99 थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग। इसको बोलते हैं फोकस। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, मान लीजिए मेरा पढ़ाई का टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं आरसीएम पे फोकस हूँ, तो उस टाइम पे कोई मुझे बोलेगा कि चलो मूवी देखते हैं, तो मैं बोलूँगी नो। कोई बोलेगा कि तुम चाय पीने चलो, पार्टी करने चलो, या कुछ इस तरीके से, अगर मेरा वहाँ पे कुछ है, कुछ मीटिंग है, तो मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती। मेरा प्रोस्पेक्टिंग का टाइम है तो मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती। तो इसका मतलब होता है फोकस कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए जब आप एक चीज़ करते हैं। तो आपके पास हो सकता है 100 काम हो अभी, पर उस 100 काम में 99 चीज़ें छोड़ के आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, वो है आरसीएम बिजनेस। अपने काम के साथ, मतलब कि जॉब के बाद पहला फोकस आपका ये होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं अपनी बातों को कंट्राडिक्ट कर रही हूँ, पर नहीं, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर बताती हूँ। फोकस का मतलब क्या है कि फोकस रहिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि वॉचिंग ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स रिलेटेड टू योर वर्क। आपका जो भी काम है, उस काम के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ है, अलग बगल जो भी चल रहा है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। मतलब आरसीएम बिजनेस में अगर आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं, तो सेमिनार में जब आप जा रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिए कि सेमिनार में देखिए जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे बैठते हैं, कैसे टाई लगाते हैं, कैसे बात करते हैं,
स्टेज पे कैसे जाते हैं, स्टेज पे जाके क्या स्टोरी बोल रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, जो कुर्सी लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है, मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो सब इतने केयरफुल एकदम टाइनी नज़र से देखिए, क्योंकि आप ये मान के देखिए कि आने वाले 2 साल 3 साल में ये सारा काम मुझे करना है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, और ये ऑब्जर्वेशन करने से आप कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें डालेंगे कि मैं कामयाब होऊंगा और इसको रिप्लेस में करूंगा, और मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये होती है ऑब्जर्वेशन। तो RCM बिजनेस में आप लर्निंग कीजिए, आप एक्शन प्लान कीजिए, उसके साथ में फोकस रहिए और ऑब्जर्वेशन में रहिए, पूरा ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप देखिएगा कि आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। इसके साथ में लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि नॉट ग्रेट आइडिया मेक सक्सेस। हमें लगता है कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट ग्रेट आइडिया मेक सक्सेस, ओनली सक्सेस मेक ग्रेट सक्सेस। एक सफलता ही बड़ी सफलताओं को लेके आती है। तो बी सक्सेसफुल इन स्मॉल थिंग, छोटे छोटे चीज़ों में सक्सेसफुल बनिए, एंड देन यूज इट टू बिल्ड नेक्स्ट सक्सेस। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मैं एक ग्रेट आइडिया लेके आऊँगा उससे मैं सफल हो जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। छोटी छोटी जो सफलता है ना, वो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है आपकी बड़ी सफलता को बनाने के लिए। मतलब आप कभी ये मत सोचिए कि अरे ठीक है ना, एक बार कर लेंगे रॉयल्टी, एक बार कर लेंगे टेक्निकल, क्या है स्टार्ट नहीं, क्या स्टार्ट करूँगा, एक लेग बनी हुई है कर लेंगे। कई लोग इतने ऐसे भी सोचते हैं, जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी सफलता लेके ही आप बड़ी सफलता पे पहुँच सकते हैं। तो आपको छोटा छोटा सफलता से स्टार्ट करें। अगर आप आज न्यू हैं तो जो देखिए कि हमारी कंपनी किस चीज़ पे फोकस कर रही है, कैसे प्लान कर रही है, उस तरीके पे फोकस करके छोटी छोटी सफलता लीजिए। जैसा कि अगर अभी एग्जांपल दूं, अभी हमारी कंपनी 2500 पीवी पे, 5000 पीवी पे, इस पे फोकस कर रही है, तो सबसे पहले आप खुद का 2500 पीवी कंप्लीट कीजिए। इससे आपने छोटी सफलता ले ली, और ये छोटी छोटी सफलता आपको बड़ी सफलता देगी। जैसे ये 2500 पीवी ईजिली होने लगा, आप 5000 पीवी में जाइए। फिर आपको लगता है नेटवर्क पे हमें फोकस करना है, तो आप बिगनर पिन कीजिए, फिर स्टार्टर कीजिए, फिर ओपनर कीजिए। इस तरीके से कर करके बड़े बड़े लेवल तक जाइए। फिर आपका देखिएगा ईजिली आपका रॉयल्टी हो जाएगा, ईजिली आपका टेक्निकल हो जाएगा, और बड़ा बड़ा पिन ईजिली आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से सारी चीज़ों को फोकस करते हैं तो आराम से आपकी बड़ी सफलता आ सकती है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम में आएगा। ऑल द बेस्ट। जय RCM।